आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसका कि दूसरा एक और नाम है नरेशन। नरेशन हिंदी में बोलेंगे तो कथन। कथन मतलब एक आदमी का बात दूसरे आदमी तक पहुंचा देना, जिसे हम चुगली करना भी कहते हैं। तो आइए सीखते हैं आज कि एक आदमी का बात दूसरे आदमी तक कैसे पहुंचाया जाता है। मान लेते हैं कि मेरे पास दो स्टूडेंट हैं, एक है ए, दूसरा है बी। ए ने बी को कहा कि तुम बता देना सर को कि आज मैं स्कूल नहीं आऊंगी। ठीक है, चलिए बी आई मेरे पास, सी आज नहीं आई है, ए नहीं आई है आज। बी ने कहा मुझको कि सर ए ने कहा कि वह स्कूल नहीं आएगी। अब वाक्य पर ध्यान देंगे। ए ने कहा मैं स्कूल नहीं आऊंगी। सी ने कहा वह स्कूल नहीं आएगी। अंतर पड़ गया, मैं वह में चेंज हो गया। भाव शब्द वाक्य का वही है, लेकिन यह परिवर्तन हो गया। इसी तरीके के परिवर्तन को हम कहते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। आपने देखा कि ए और बी डायरेक्ट थे, जबकि ए और सी डायरेक्ट में नहीं है, तो यहां पर वाक्य में कुछ न कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ गया। आज यही हम लोग सीखने वाले हैं कि यह परिवर्तन होता कैसे है। बिल्कुल भी आसान है। आपकी सभी कंफ्यूजन को एक ही वीडियो के अंदर मैं समाप्त कर दूंगा। शर्त यही है कि आप प्रॉमिस करेंगे कि इस पूरे के पूरे वीडियो को आप देखेंगे, ताकि आपको बात समझ में आएगी। तो चलिए देखते हैं आज नरेशन। नरेशन में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रहता है, इसके दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राम says to me I am reading। यह एक वाक्य है। यह वाक्य देख रहे हैं कि दो पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट इस कोटेशन लाइन से बाहर, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कोमास। इस इन्वर्टेड कोमास के बाहर और एक विद इन इन्वर्टेड कोमा होता है। जो पार्ट ऑफ सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत है, इसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। वह पार्ट जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, यह रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो हमने देखा कि यह सेंटेंस दो पार्ट में बटा हुआ है, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच में। हमें मेन रूप से परिवर्तन इसमें करना होता है। अभी आपने देखा परिवर्तन हम लोग मेन रूप में इसमें करेंगे। तो यह परिवर्तन करने के कुछ शर्त हैं, कुछ व्याकरण के ग्रामर के नियम हैं, उसके मुताबिक हम लोग इसे परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे इसका गोल्डन लॉ, गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स क्या होता है? गोल्डन रूल्स में है सबसे फर्स्ट कि हमें दैट को रिमूव कर देना, सॉरी इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करना है। आपने देखा कि कोटेशन लाइन के अंदर रहता है, इसे हम इन्वर्टेड कोमास कहते हैं। इसको रिमूव करके दैट का यूज करना है। राइट? दूसरा चीज देखना है, सेकेंड थिंग, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करना पड़ता। राइट? तो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को देखना होता है। वर्ब का टेंस यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज। नो चेंज। ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं करना होगा।
इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, एज इट इज रह जाएगा, हुआ नो चेंज। तब परिवर्तन करना कहां है? परिवर्तन करना होता है हमें, वह है मेरा प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस मेन रूप में। और इस पर्सनल प्रोनाउंस में चेंजिंग करने के लिए हमें कुछ नियमों का सहारा लेना होगा। वह नियम क्या होगा? उसके लिए एक फॉर्मूला है SON अपॉन 1 2 3। यह क्या है भाई? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला। यह कहता है कि यदि रिपोर्टेड वर्ब फर्स्ट पर्सन में है तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। यदि सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यदि थर्ड पर्सन है तो कोई भी चेंज, नो नीड टू मेक एनी चेंज। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं इसको। जैसे एक उदाहरण में फिर वही लेता हूं, राम सेज टू मी आई एम रीडिंग। अब तक जितने भी नियम हम लोगों ने पढ़े, इसे गोल्डन लॉ कहा जाता है, गोल्डन रूल्स कहा जाता है। इस गोल्डन रूल्स को यहां पर अप्लाई करना है। सबसे पहले चेक करना है वर्ब किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। नो नीड टू चेंज द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यहां कोई भी टेंस में चेंजिंग नहीं आएगा और मैं यहां तक लिख पाऊंगा ऐसे ही, राम सेज टू मी। फिर क्या करना है? इस इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करना है और इन प्लेस ऑफ दिस कोमास दैट लगा दिया। दैट लगा दिया। अब हमारा मेन काम शुरू होगा। सोचना है, पहले इसमें खोजना है कि पर्सनल प्रोनाउन है क्या? जी हां, मिल गया। यह है आई। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आई आएगा। यहां इसका सब्जेक्ट राम है। भाई मेरा रूप चेंज कर देना। रूप चेंज करना इतना आसान है क्या? नहीं करेगा तो अपना वो डुप्लीकेट रूप देगा। क्या हो जाएगा? ही। अब ही आया तो एम लगेगा क्या? एम इज नॉट एप्लीकेबल। क्या लगेगा? इज। बाकी को लिख देंगे रीडिंग। क्या हो गया फाइनली सेंटेंस? राम सेज टू मी आई एम रीडिंग। इनडायरेक्ट में हो जाएगा राम सेज टू मी दैट ही इज रीडिंग। राइट? तो यह है अपना गोल्डन रूल। इस गोल्डन रूल के सहारे से यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो हमें आसानी से इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार हम लोग देखेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब कुछ क्या चेंजिंग किया जा सकता है। ठीक है? चलिए, धन्यवाद।